नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए अभी तक 4 टेस्ट जा चुका है। 4 टेस्ट में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यह प्रैक्टिस सेट है किसका? यूपी टेट सी टेट का, जो सामने लिखा हुआ है आपके 2022 का यूपी टेट सी टेट 2022 का प्रैक्टिस सेट है। साथ ही भरपूर प्रैक्टिस सेट इसमें देंगे हम आपको। यह तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तीसरा चैप्टर, टेस्ट नंबर 5, तीसरा चैप्टर। आज टेस्ट नंबर 5 में आप देख पाएंगे 13 से 14 प्रश्न कराएंगे। साथ ही बिल्कुल उम्दा प्रश्न होगा जो आपके सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट के लिए बेसिक क्लासेस सारे सब्जेक्ट के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप आकर प्ले लिस्ट में देखिए, सी टेट के सारे सब्जेक्ट बेसिक क्लासेस हमने लगभग कंप्लीट करा दिया है। 80% पूरा कंप्लीट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जो बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सीडीपी देखना चाहते हैं, हिंदी देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं, प्लस अगर आप हिंदी ईवीएस देखना चाहते हैं, ईवीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईवीएस देख के जाना जरूर। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था इस बार 2021 वाले में, इस बार भी बाहर नहीं आएगा। ये पूरा दावा के साथ हम कहते हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो पछताओगे। कोर्स खरीद लेना भाई, कोर्स खरीद लेना, मैच कर लेना, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोर्स जो खरीदेगा बच्चा वो भी नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का पूरा दावा करते हैं। अगर आप देखते हैं सारे सी टेट यूपी टेट पूरा का पूरा, तो यहीं से डिक्टो प्रश्न छपने वाला है। यही जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, कभी कोर्स खरीद लेना, यही प्रश्न आपको बिचागा, मतलब 1-1 हज़ार में, 2-2 हज़ार में मिलेगा, 2-2 हज़ार में मिलेगा भाई। उसमें रोज आपको यह बहाना दे दिया जाएगा कि 34 मतलब कि 34 एग्जाम का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप तो यह सोच के चले जाओगे 34 एग्जाम, उसमें कितने ऐसे एग्जाम होंगे जो आपके लायक ही नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? मतलब मैक्सिमम एग्जाम 2-3 के लायक होगे बस आप। ये सब फालतूबाजी नहीं होती है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और डेली 12 बजे होता है वीडियो। हम एक साथ सारे टेस्ट सीरीज नहीं ला सकते, आपको पता होना चाहिए। हमने बनाया हुआ है लगभग 20 दिन का पूरा ये प्लान बनाया है। मैथ खत्म करेंगे, फिर ईवीएस का हम टेस्ट सीरीज लाएंगे, फिर सीडीपी का टेस्ट सीरीज लाएंगे। सीडीपी का 20 टेस्ट सीरीज आएगा, 20 कंप्लीट होने गया है बेसिक क्लास। 20 यानी 20 टेस्ट सीरीज आएगा, बिल्कुल फ्री। पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसमें हमने 20 टेस्ट सीरीज मैथ का जब करा देंगे 20-25, तो यह पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन पहले पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद। चलिए पहला प्रश्न देखिए, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए महोदया। पहला प्रश्न है, फटाफट सॉल्व करिए। 500 यह देखिए कहाँ प्रश्न पूछा गया है। यह पूछा गया जुलाई 2013 का यूपी टेट का, और सी टेट में भी प्रश्न पूछा गया है। 500 509 और 3028 का योग क्या है? और 3000 ऐसे लिखा रहेगा। 3028 का योग क्या है? 28 का योग क्या है? योग क्या है? पहला प्रश्न देखिए। दूसरा देख लीजिए। एक दुकान ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई यूपी टेट सी टेट में। एक दुकान में, वो भी यूपी टेट सी टेट के दोनों पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भाई। एक दुकान में 239, थोड़े से और प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम, लेकिन एग्जाम तक चाहते हैं कि एक बार ऐसा प्रैक्टिस सेट हम आपको दे दें जो कि डिक्टो प्रश्न इसी जगह छप जाए। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? 239 खिलौने हैं। 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए। 70 कितने भाई? 70 और खिलौने लाए गए। 70 और खिलौने लाए गए। उनमें से 152 बिक गए। उनमें से कितने? 152 क्या हो गए? बिक गए। 152 बिक गए। 152 क्या हो गए? बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी है? बचे हुए खिलौनों की संख्या बताइए। खिलौनों की संख्या कितनी है? फटाफट बकिए। 4 प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, एक पेंसिल का मूल्य, अब जो लोग शेयर नहीं किए अभी तक, बाद में शेयर कर लेना, अभी बस पढ़ लो। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं लास्ट नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी करेंगे, तो वही बच्चे फेल होते हैं। पहली बार में अच्छे अंक लाना है भैया, तो अब शुरू से लगना पड़ेगा। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। कितने दर्जन भाई? 1.5 दर्जन। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। बेसिक क्लास में जिसको देखना है भाई वो देख सकता है। बेसिक 70 वीडियो हैं मैथ के, यूपी टेट के,
30 से 32 वीडियो हैं सीटेट के मैथ के, बेसिक वीडियो देख सकते हो। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। इतनी बात ठीक है? इतनी बात क्या है भैया? ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार को कितने रुपए का नोट देता है? दुकानदार को 100 रुपये का, दुकानदार को 100 रुपये का 100 रुपये का नोट देता है। नोट देता है, ठीक है भाई। 100 रुपये का नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 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 फटाफट बकिए। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, 4 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न। ऐसे प्रश्न हमने करा रखे हैं आपको, लेकिन फिर से एक बार जरूर आप करेंगे। -1 + 2, जो बच्चा किया होगा पिछला टेस्ट सीरीज सिंप्लीफिकेशन का, वो इस प्रश्न को फोड़ देगा। -3 + 4 -5, जो अभी तक बच्चे नए हैं, जो नए जुड़े हैं, इस प्रश्न को करने के बाद, इस टेस्ट को करने के बाद पिछला टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने 2 चैप्टर उसमें कंप्लीट करा दिया है। 2 वीडियो में सिंप्लीफिकेशन, 2 वीडियो में आपके नंबर सिस्टम, अब यह 1 वीडियो में केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन का कराएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 4, इसके बाद -5 + 4 हो गया +6 -7, कहाँ तक जाएगा? डॉट +100 तक। यहाँ प्लस है, यहाँ +100, +1000 तक गया है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर बताएंगे आप कितना होगा? इसका आंसर बताएंगे आप कितना होगा? इसको देखते ही बता सकते हैं भाई। देखना, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पे 5 होगा, भाई। 5 5 5 1 मिनट, गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? 4 - 5 के बाद क्या है? 4 - 5 के बाद 4 - 5, 1 और 2 है, -3 और 4 है, -5 और 4 है, फिर -5 और 6 है, माइनस प्लस एक मिनट भाई, -1 और 2 ठीक हो गया, -3 और 4 ठीक हो गया, -5 और 4 है यहाँ पर, सही तो है, -5 और 4 है, -5 और 4 है, -5 और 4 है, -5 और 4 है, इसके बाद -5 और 6 है, -5 और 6 है यहाँ पर, -5 और प्लस में 6 है, -5 और प्लस 6 में है, फिर उसके बाद -7 है, -7 और प्लस 8, इस तरह से चल रहा है। 1 2 3 4 5 4 कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है भाई, देख लो, -1 2 के बाद 3 4 के बाद 5 4, ठीक है, 3 4 के बाद 5 4। अच्छा, एक चीज़ छोड़ के चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसमें से माइनस करिए, 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 यह चीज़ चल रहा है भाई, ध्यान देंगे, थोड़ा सा पकड़ने में गलती हो सकती है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको यह चल रहा है सीरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए इसके बाद 5वां नंबर का पास देखिए, 2/3 प्लस 3/5, 4/5, 2/3 प्लस 5/4/5, इसको सॉल्व करिए, 2/3 और 4/5, बहुत ही उम्दा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए, 500 सेंटीमीटर, यह आपको ज़्यादातर सीटेट में देखने को मिल जाता है, प्लस 50 मीटर, प्लस में 5 किलोमीटर, इसका एडिशन बता दीजिए कितना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 509 का मतलब 509, यह हो गया। 3028 का मतलब 3028 का मतलब यह हो गया। दोनों का योग कर लीजिए, 9 9 18, 17 को 7 8 में 1 है ना, 2 1 3 5 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं? 239 खिलौने हैं। सीटेट का एक खासियत होता है, एक खास बात होती है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना छोटा आंसर होता है, मतलब उतने छोटे कंडीशन में सॉल्व होता है। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, कितने? 70 और आ गए, उनमें से 152 बिक गए, 70 आ गए तो टोटल कितने हो गए? 9 7 3 10 को 0 हाथ में 1 2 1 3 हो गए, और 152 बिक गए, उनमें से 152 जब बिक गया तो 152 बिक गया तो 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, 157 बचे। तो बचे हुए खिलौने कितने की संख्या क्या होगी? 157 होगा भाई। इसको देख लीजिए, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2 सही 1/2 रुपये है, यानी 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिल, और आधा दर्जन इसमें और जोड़ दीजिए, यानी कि 1.5 दर्जन का मतलब 18 हो गया। 18 पेंसिल उसके पास हैं, ठीक है ना। जब एक पेंसिल 2.5 रुपये का है, 18 पेंसिल उसके पास हैं, तो 18 पेंसिल के दाम बताइए कितना होगा? तो 18 गुणे 2.5 कर लीजिए, 18 गुणे 2.5 कर लीजिए, 18 गुणे 2.5 कर लेंगे तो कितना आएगा? 18 दूना 36, 36 प्लस 9 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 36 और 4 40, 5 45 रुपये, 45 रुपये
पेंसिल का उन्होंने पे कर दिया और वह देता है 100 रुपये उस दुकानदार को। तो पूछा जा रहा है इसमें कि वह दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा। तो 100 माइनस 45 कर देना, 100 माइनस 45 कर देना, 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देख लीजिए, -1 2, इसको छोड़ दीजिए भी, 3 - 2 1 बचा, 4 - 5 -1 बच रहा है, यहाँ पर -1 यहाँ -1, इस तरह आप चलते चलेंगे लास्ट में भी -1। जितना संख्या है उसका आधा संख्या बचेगा, संख्या है 1000, राइट आंसर आएगा 500 आपका। ठीक है, इसको देख लीजिए, 2/3 4/5, इसको जोड़िए, 5 दूना 10 प्लस 4 3 12 बटे के 5 3 15, तो 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया, नीचे 15 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। भाई कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है फटाफट। 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर, 5000 मीटर, 5000 मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलिए, 100 से फिर गुणा कर दीजिए, यह हो गया हमारा 500 सेंटीमीटर। बताना किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करते हो और 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हो। तो हमने 5 किलोमीटर को सीधा सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 1 2 3 4 5 से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 से गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया 500,000 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, ये 500 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए 500 सेंटीमीटर, सबको 1 यूनिट में कर देना है। यहाँ पे 50 मीटर है, 50 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, 5000 प्लस 500 आ गया है, यह 5000 इसका हो गया और यह 500 इसका हो गया। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 5000 लिख लीजिए, 5000 और यहाँ पे 500 जोड़िए, कितना आएगा, जोड़िए कितना आएगा, 0 फिर 0 फिर 5 फिर 5 फिर 0 फिर 5, इतना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए भाई। चलिए आगे देख लीजिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को डील कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें भी। यह सीरीज डेली चलती है, आपको पता होना चाहिए, चौथा या 5वां सीरीज है। अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो हम पैरेलली लेकर चल सकते हैं ईवीएस का भी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अपना इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को शेयर करते होंगे। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमें पता है। और इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सीधे डीएलएड का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, प्लस आपका आप देख सकते हैं आकर, उसमें आपको अपडेट भी दिया जाता है, पल पल का सारी चीज़ें तो दी जाती हैं। तो आप इसको देखिए और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। बेसिक क्लासेस हो गए हैं बच्चा, बेसिक क्लासेस समझ जाओ, टेंशन मत करो, बेसिक क्लास आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, का योग बताइए। 7 अंक बाद 8वां नंबर देखिए, गुणनफल बताना है, गुणनफल दिया है, गुणनफल 140 गुणे 101, क्या जोड़ा जाए जिससे कि 144 14 प्राप्त हो जाए। इसमें क्या जोड़ें कि क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, 144 और 14 मिल जाए, क्या जोड़ दिया जाए इसमें बताइएगा। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, गुणनफल 1109 इंटू 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, क्या मिल जाए हमें 5, यहाँ पे लिख देते हैं हम नीचे, देखिए यहाँ लिख देते हैं 505050 मिल जाए, यह मिल जाए, बताइए क्या घटाया जाए उतना मिल जाए। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, 10वां नंबर क्या कह रहा है, गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए जिससे 3000311 प्राप्त
प्राप्त हो बताइएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है गुणनफल। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दे दिया है। गुणनफल सब पी वाई क्यू हैं भाई। फरवरी देखिए सितंबर 2014, फरवरी 2014, फरवरी 2015, सितंबर 2015, 14। आपको पता होना चाहिए नवंबर और सितंबर के आसपास में, जुलाई के आसपास में ही सीटेट का पेपर होता है, और नवंबर दिसंबर के आसपास में यूपी टेट का पेपर होता है। तो डेट बहुत सही है और प्रश्न का जो लेवल है वो भी बहुत सही है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 101 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ताकि क्या मिल जाए हमें, ताकि 19999 प्राप्त हो। इसको आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लंपट नहीं लगाना होता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न। क्या बोल रहा है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। भाई इसको जाति को आप ऐसे लिख लेना, थोड़ा सा मात्रा ध्यान देना, मात्रा हमसे गलती हो जाती है। जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है, और फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है भाई, देख लेना। घटाई जाती है तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। प्राप्त दोनों संख्या का जोड़ कितना होगा, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, लास्ट 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। इसको अभी करते हैं, पहले इस सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 9 होता है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अंकों सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, घटा दो भाई। 9 1 10 को 0 हाथ में 1 9 1 10, यानी कि 10099 10099। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है भाई। 7 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है। गुणनफल 101 में क्या जोड़ें कि इतना मिल जाए। देखना पहले 140 है, 140 को आप इसी तरह लिख दो, ठीक है। और 101 जो दिया गया उसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं। अब गुणा करना जरा, तो 100 और 2 जीरो और चिपका दो, प्लस में क्या कर दीजिए 140 कर दीजिए। इसको जोड़िए, पहले 140 को यहाँ रख के जोड़िए, तो 0 4 1 4 1। डायरेक्ट गुणा मत करने लगिएगा, यह गुणा करने का इसका रूल है थोड़ा सा। तो ये 14140, अब यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आ गया है, तो 4 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो यह संख्या नहीं मिल जाएगा। तो बताना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है भाई, बताना। ठीक है, ये हो गया ना 8वां। छाप लीजिए, छापना है तो। 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, गुणनफल वही चीज़ है 1109 इंटू क्या बोल रहा है 505 है, 5 का 100 प्लस 5 कर देते हैं। गुणा 5 और 45 को 5 हाथ में आया 4, 5 से 0 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 45 को 5 हाथ में आया 4, 5 0 4 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 प्लस इसका गुणा 5 में, इसमें 2 जीरो बढ़ेगा भाई, 1 0 2 जीरो, या दोनों जीरो, प्लस 5 9 45। देखिए यही वाला अंक आएगा क्योंकि 5 से गुणा कर रहे हो, तो 5 4 5 4 5 5, इसको जोड़ दीजिए। 5 हो गया, 4 हो गया, 5 10 जीरो हाथ में 1 हो गया, 5 9 10 जीरो हाथ में 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 हो गया। इस तरह हमको यह मिला। गुणा करना बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। अब बोला क्या घटाया जाए कि हमको यह मिल जाए। देखिए 5 6 आ गया, अब इसको इसमें से घटा दो पहले। देखिए भाई पेन टपक रहा है, यह क्वेश्चन आएगा 5 0 5 0 5 0, माइनस कर लो, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 5 हो गया, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। यहाँ बचा 9, तो यहाँ बचा कितना, 1 दे दिया है ना, तो 9 बचा, तो 9 9 9 का मतलब 9 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ बचा 9 में से 5 गया, 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 4995 इसका राइट आंसर होगा। इसको देखिए 3001, देखिए भाई 3001 गुणे 101,
इसको गुणा कर लीजिए, क्या पूछ रहा है, घटाया जाए कि जिससे इतना मिल जाए, 300 311 गुणा करिए, 3001 वही जैसे बताया था हमने, 100 + 1 कर लीजिए, तो 3001 प्लस यहाँ पे गुणा जोड़ लीजिए 3001, कितना आ जाएगा 101303। इसमें से क्या घटाया जाए कि क्या मिल जाए हमें, 300311 मिल जाए। तो भैया 300311 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 0 हो गया। कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, अच्छा नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है भाई, देखना 10, इसमें अगर 10 जोड़ दें तो हमें यह वाला वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब वही काम इसमें भी है, इसको आपको लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। इसमें देख लीजिए 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या मतलब 50 + x कुछ जोड़ा गया, ठीक है, और फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है, 50 में से एक और संख्या घटाई जाती है। प्राप्त दोनों संख्या का जोड़ दिया है क्या, प्राप्त दोनों संख्या का जोड़ बताना है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, अगर आपसे बोले कोई संख्या 100 है, इसमें वही अंक जोड़ा जाता है और वही अंक घटाया जाता है, वही अंक जोड़ा जाता है वही अंक घटाया जाता है, फिर दोनों का एडिशन बताओ, तो भैया दोनों को एडिशन करेंगे तो 100 - 2 + 100 + 2, या जो जोड़े थे घटाए थे वो कट जाएगा, बस जो संख्या थी उसी का डबल कर दीजिए, वही राइट आंसर होगा। जो संख्या थी उसी का डबल कर दीजिए, 50 × 100, यह राइट आंसर हो जाएगा। बस इतने क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा। ये सेशन डेली होता है 12 बजे, इसे फॉलो करिए, 12:15 12:10 ऐसे ही कभी आ जाता है। तो नमस्कार।